बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारा ॿारो अस्सलामु अलैकुम। मां तव्हांजी सिंधी टीचर मिस सग़ीर फ़ातिमा आहियां। मां तव्हांखे ऑनलाइन क्लास में पहली कार थो कयां। उम्मीद आहे त तव्हां पंहिंजे घरनि में ख़ैरियत सां हूंदा। प्यारा ॿारो, अॼु असीं सबक़ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह पढ़ंदासीं। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह सिंधी ज़बान जो तमामु वॾो शाइर थी गुज़रियो आहे। हिन जी शख़्सियत किननि बा तारीफ़ जी मोहताज न आहे। सबक़ छयूं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह, सफ़ो नंबर 11। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह सिंध जो वॾे में वॾो शाइर ऐं सूफ़ी बुज़ुर्ग थी गुज़रियो आहे। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह सिंध के बहुत बड़े शाइर और सूफ़ी बुज़ुर्ग हो गुज़रे हैं। संदस पियो जो नालो शाह हबीब रहमतुल्लाह अलैह हो। आपके वालिद का नाम शाह हबीब रहमतुल्लाह अलैह था। सिंध जो अज़ीम शाइर ऐं सूफ़ी दरवेश शाह अब्दुल करीम गुलड़िया वारो संदस तरदादो हो। सिंध के अज़ीम शाइर और सूफ़ी दरवेश शाह अब्दुल करीम गुलड़ी वाले आपके परदादा थे। शाह अब्दुल लतीफ़ रहमतुल्लाह अलैह बेहनपुर गोठ में जाओ हो। शाह अब्दुल लतीफ़ रहमतुल्लाह अलैह बेहनपुर गांव में पैदा हुए। संदस जमण जो सन 1102 हिजरी बराबर 1690 ईस्वी आहे। आपकी पैदाइश का साल 1102 हिजरी व मुताबिक 1690 ईस्वी है। कुछ अरसे खां पोइ शाह साहब बेहनपुर छॾे कोटरी मुग़ल नाले ॻोठ में अचे रहियो, जेको हाणे फटे वियो आहे। कुछ अरसे के बाद शाह साहब बेहनपुर गांव छोड़कर कोटरी मुग़ल नामी गांव में आकर रहने लगे, जो कि अब तबाह हो चुका है। शाह साईं जो नंढपण बा इते ही गुज़रियो। शाह साहब का बचपन भी यहीं गुज़रा ऐं खेस शुरुआती तालीम बा इते ही मिली और उनको इब्तिदाई तालीम भी यहीं मिली। शाह साहब नंढपण में ही ॾाढो सुलझणो ऐं घणो वक़्तु गौर ऐं फ़िक्र में रुधियल रहंदो हो। शाह साहब बचपन ही से बहुत सुलझे हुए, अच्छे अखलाक वाले और ज़्यादातर वक्त गौर व फ़िक्र में मसरूफ़ रहते थे। शाह लतीफ़ रहमतुल्लाह अलैह एक वॾो सैलानी हो। शाह लतीफ़ रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े सयाह थे। पाण ज़िंदगीअ जो गिच हिस्सो सैर ऐं सफ़र में गुज़ारे आई। आपने ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा सैरो सफ़र में गुज़ारा। पंहिंजे रहण जी जा बा सैर ऐं सफ़र कंदे पसंद कई हुई और अपने रहने की जगह भी सैर और सफ़र करते ही पसंद की थी। यह जा करार ढंढ जे भरसां वारिये जो दड़ो यानी भिट हुई। ये जगह करार झील के करीब वारिये जो दड़ो यानी भिट थी। यह जा हाण भिट शाह जे नाले सां मशहूर आहे और ये जगह अब भिट शाह के नाम से मशहूर है। इन्हीअ करे खेस शाह भिटाई बा सॾियो वञे थो और यही वजह है कि उन्हें शाह भिटाई भी कहा जाता है। सबक के पहले हिस्से में हम पहले 3 पैराग्राफ की ट्रांसलेशन तर्जुमा कर चुके हैं। इससे आगे आज हम मुकम्मल करेंगे। शाह साईं पाण सां कुरान पाक, मसनवी मौलाना रूम ऐं शाह करीम जो रिसालो रखंदो हो। शाह साहब अपने साथ हमेशा कुरान पाक, मसनवी मौलाना रूम और शाह करीम का रिसाला रखते थे। शाह जे कलाम पढ़ण ऐं ॿुधण सां रूह के राहत मिले थी। शाह के कलाम को पढ़ने और सुनने से रूह को राहत मिलती है। संदस कलाम जी किताब
के शाह जो रिसालो चेजे थो और उनके कलाम की किताब को शाह का रिसाला कहा जाता है। जेको सिंधी बोलिए जो लाफानी सरमायो आहे, जो के सिंधी ज़बान का लाफानी सरमाया है। संदसि कलाम जो तर्जुमो दुनिया जी केतिरनि ई अहम ॿोलियुनि में थी चुको आहे। उनके कलाम का तर्जुमा दुनिया की कितनी ही अहम ज़बानों में हो चुका है। शाह साईं जे कलाम में अफाकी रंग मौजूद आहे। शाह साहब के कलाम में अफाकी रंग मौजूद है। हू न रुगो सिंध लाइ पर सारे आलम लाइ सुख ऐं सुकार जी दुआ थो घुरे। वो न सिर्फ सिंध के लिए बल्कि तमाम जहां के लिए सुख और खुशहाली की दुआ मांगते हैं। शाह भिटाई पंहिंजी हयातीअ जो बाक़ी अरसो इन्हीअ भिट ते गुजारियो। शाह भिटाई ने अपनी ज़िंदगी का बाकी अरसा इसी टीले पर गुजारा। सन 1165 हिजरी बराबर 1752 ईस्वी में रहलत कियाई। सन 1165 हिजरी व मुताबिक 1752 ईस्वी में का इंतकाल हुआ या रहलत की। सिंध जे मशहूर हाकिम मियाँ ग़ुलाम शाह कल्होड़े संदसि क़बर ते आलीशान मकबरो अडायो। सिंध के मशहूर हाकिम मियाँ ग़ुलाम शाह कल्होड़ा ने उनकी कब्र पर आलीशान मकबरा तामीर करवाया। हिन बुज़ुर्ग जी दरगाह ते हर साल सफ़र महीने जी 14 तारीख़ का वॾो मेलो लॻंदो आहे। इन बुज़ुर्ग की दरगाह पर हर साल सफ़र महीने की 14 तारीख़ से बड़ा मेला लगता है, जिते लखिन अक़ीदतमंद अचे हाजिर थींदा आहिनि, जहाँ लाखों अक़ीदतमंद आकर हाज़िरी देते हैं या हाजिर होते हैं। इन्हीं मौके ते शाह लतीफ़ सकाफ़ती मरकज़ पारां अदबी ऐं सकाफ़ती कॉन्फ्रेंस पिणु थींदी आहे। इस मौके पर शाह लतीफ़ सकाफ़ती मरकज़ की तरफ से अदबी और सकाफ़ती कॉन्फ्रेंस भी होती है। सबक में मौजूद दुखिया लफ्ज़नि जे माना ॿुधण सुनने। चेजे थो कहा जाता है। बोलियन ज़बानों। रुगो सिर्फ फ़कत। लाफानी हमेशा रहने वाली। सुकार खुशहाली। रहलत इंतकाल। अडायो तामीर करवाया। पारा तरफ से। लख्य लाखों। वर्कशीट पढ़ो सबक जा पहिरियन टे सवाल असां सबक जे पहिरियन भागे में करे चुका आहियूं। सवाल नंबर 4 संदसि कलाम जी किताब के कहिड़े नाले सां सॾिबो आहे। उनके कलाम की किताब को किस नाम से कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 शाह साहब जो मकबरो कंहिं ठहरायो। शाह साहब का मकबरा किसने तामीर करवाया। आपको सबक पढ़ के इन सवालों के जवाब लिखने हैं। खाल भरियो। नंबर 1 शाह साहब जे पिउ जो नालो डैश आहे। नंबर 2 शाह हबीब बेनपुर छॾे डैश नाले ॻोठ में अचे रहियो। नंबर 3 शाह लतीफ़ जे ॼमण जो सन डैश हिजरी आहे। यहाँ आपने सन सिर्फ हिजरी में लिखना है। शाह साईं जे कलाम में डैश रंग मौजूद आहे। शाह साहब जी दरगाह ते हर साल सफ़र महीने जी डैश तारीख़ का वॾो मेलो लॻंदो आहे। बारो तव्हांखे सबक पढ़े हेठनि हाल खे भरणो आहे।
हेठियन लफ्ज़नि खे जुमलनि में कमु आणियो। ज़ेर अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। ढंड, ढंड का मायने है झील। रहलत, इंतकाल, और मेलों के मायने मेला। हेठ ॾिनल पैराग्राफ जो उर्दू में तर्जुमो लिखो। दर्जेल पैराग्राफ का उर्दू में तर्जुमा लिखें। हिन बुज़ुर्ग जी दरगाह ते सफ़र महीने जी 14 तारीख़ का वॾो मेलो लॻंदो आहे। इन बुज़ुर्ग की दरगाह पर सफ़र महीने की 14 तारीख़ से बड़ा मेला लगता है, जिथे लखियन अकीदतमंद अचे हाजिर थींदा आहिनि, जहाँ लाखों अकीदतमंद आकर हाजिर होते हैं। इन्हीअ मौक़े ते शाह लतीफ़ सक़ाफ़ती मर्कज़ पारां अदबी ऐं सक़ाफ़ती कॉन्फ्रेंस पिणु थींदी आहे। इस मौके पर शाह लतीफ़ सक़ाफ़ती मरकज़ की तरफ से अदबी और सक़ाफ़ती कॉन्फ्रेंस भी होती है। घर जो कम बारो तव्हांखे घर जो कम हेठि ॾिनल तरतीब सां करणो आहे। वर्कशीट में ॾिनल लफ़्ज़नि जे माना लिखो। सवालनि जा जवाब ॾियो। जुमला ठाहियो, ख़ाल भरियो ऐं उर्दू तर्जुमो लिखो। आपको जो होमवर्क दिया गया है आपको इस तरतीब से करना है। सबसे पहले वर्कशीट में दिए गए अल्फाज के मायने लिखें, इसके बाद सवाल जवाब, जुमले बनाएं, खाली जगह पुर करें और आखिर में सबक का तर्जुमा लिखें। सबक का तर्जुमा लिखना है जो पैराग्राफ आपको स्लाइड में दिया गया है, सिर्फ उसी पैराग्राफ का। उम्मीद आहे तव्हांखे सबक समझ में अचे वियो हूंदो। अल्लाह हाफ़िज़।